हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक न्यू ऐप बना लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो हमारे न्यू ऐप का नाम होगा ng न्यू माई ऐप नाम का एक नया ऐप हम क्रिएट कर लेते हैं एंगुलर का। यस, एंगुलर राउटिंग हमको चाहिए, सीएसएस चाहिए। हमारा न्यू ऐप इंस्टॉल हो गया। अब हम इस ऐप को अपने माई ऐप नाम का हमने न्यू ऐप बनाया था, इसको हम अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। यह हमारा ऐप आ गया। अब इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ऐप वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम अपने टर्मिनल में ng सर्व टाइप करेंगे। ऐप हमारा रन हो गया, इसको हम ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि ये ऐप रन हो गया। लेकिन अभी इस पे इंडेक्स पेज में बहुत सारे फालतू कंटेंट्स हैं, तो उसको हम हटा देते हैं। उसको हटाने के लिए हम सिंपली एसआरसी में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल यानी कि जो रूट कंपोनेंट है उसको हम क्लियर कर देंगे। सेलेक्ट ऑल, डिलीट। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम रूट कंपोनेंट और हम अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं, यहाँ पे ये हेलो फ्रॉम रूट कंपोनेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे अभी हमारा ऐप रन हो रहा है, तो हम एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ngGC मीन्स कि ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम। लेट्स सी कंपोनेंट का नाम हम दे देते हैं कैल्सी। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो हमारा कैल्सी नाम का एक कंपोनेंट बन जाएगा। अब इसका हम सेलेक्टर कॉपी करेंगे और इसको अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर ही प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे एक एचआर दे देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी और उसके नीचे हमारा सेलेक्टर ऐप कैल्सी यानी कि एचआर के बाद हमारा ऐप कैल्सी नाम का कंपोनेंट लोड कर देगा और उसको रेंडर कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कैल्सी वर्क्स, दैट मीन्स कि हमारा ये कंपोनेंट काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस कंपोनेंट में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल ओपन करेंगे और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल ओपन करेंगे और इसमें हम नीचे आएंगे तो देखेंगे एक्सपोर्ट क्लास कंपोनेंट। इस क्लास के अंदर हम लॉजिक्स लिखेंगे और उन लॉजिक्स को हम इस कंपोनेंट के व्यू में रेंडर करवाएंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एक वेरिएबल हम लेते हैं टाइटल इक्वल टू गौतम कोडिंग। अगर हमको इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है अपने व्यू के अंदर, तो हमको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करना होगा। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कुछ नहीं बल्कि डबल करली ब्रेसेस होता है एंगुलर के अंदर, और भी कई सारे लैंग्वेजेस में हम डबल करली ब्रेसेस से ही स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करते हैं, जैसे लारावेल। तो इस डबल करली ब्रेसेस के अंदर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मीन्स की टाइटल। इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे गौतम कोडिंग हमारा प्रिंट हो गया है। दैट मीन्स कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रही है। अभी तो ये वैल्यू स्टैटिक है, बट इन फ्यूचर क्या होगा कि अगर हम किसी एपीआई या किसी सर्विस के थ्रू इस वैल्यू को फेच कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो ये डायनेमिकली यहाँ पे चेंज होगी हमारे वेबसाइट के अंदर। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर कि इसके अंदर हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 2+2 लिखेंगे और इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। जो भी वैल्यू
इस करली ब्रेसेस के अंदर होगी वो उसको इवैल्यूएट करेगा पहले, उसके बाद उसको रेंडर करेगा ब्राउज़र के अंदर। अगर यहाँ पे +2 +2 +2 करते हैं तो ये पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद उसको ब्राउज़र के अंदर रेंडर करेगा। एक और एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है हेलो, उसके बाद हमको टाइटल को कॉन्कैटिनेट करना है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे टाइटल। और जब हम ब्राउज़र में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो गौतम कोडिंग। यहाँ पे हम लाइन ब्रेक यूज़ कर सकते हैं ताकि ये नीटली शो हो। BR हेलो गौतम कोडिंग। अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसके अंदर हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको टाइटल को अपर केस करना है तो हम लिखेंगे टाइटल डॉट टू अपर केस फंक्शन। और जैसे ही हम ब्राउज़र में आएंगे तो देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट था हमारा टाइटल का, वो जो है अपर केस में हो गया है। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेथड है इस क्लास के अंदर और उसको हमको यहाँ पे प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे। सो लेट्स सी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, नंबर 1 इक्वल टू 5 एंड नंबर 2 इक्वल टू 10, और एक फंक्शन है गेट कैलकुलेट नाम का। इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं दिस डॉट नंबर 1 प्लस दिस डॉट नंबर 2। दैट मीन्स कि इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करके ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो डायरेक्टली हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में गेट कैलकुलेट, तो ये यहाँ पे हमको उस मेथड की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं अपने व्यू के अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से। अब देखते हैं कि इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन है कि हम व्यू के अंदर इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं किसी एक्सप्रेशंस की वैल्यू। मीन्स कि इस वैल्यू को हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं a इक्वल टू 5 + 2। अगर हम ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको कुछ भी नहीं शो होगा। अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में अपने जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एरर आया हुआ है। एरर इसलिए आया हुआ है क्योंकि हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि वेरिएबल में हम अपनी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो रेस्ट्रिक्ट करती है हमको वो है कि हम विंडोज़ फंक्शन को नहीं यूज़ कर सकते हैं। मींस कि अगर हमको पार्टिकुलर विंडो के लोकेशन का यूआरएल चाहिए, उसका हमको पोर्ट नंबर चाहिए, या उसका हमको रिडायरेक्ट देखना है, तो वो सारी चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी लोकेशन, क्योंकि ये एंगुलर का रेस्ट्रिक्शन है व्यू के लिए। तो अगर हमको इसको यूज़ करना है तो सबसे पहले हमको इसको एक वेरिएबल के अंदर यूज़ करना होगा। मीन्स कि अगर हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें साइट URL नाम से, और इसकी वैल्यू हम दे दें विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और इस साइट URL को हम डायरेक्टली अगर यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको उस पार्टिकुलर वेबसाइट का URL मिल जाएगा। या फिर अगर हमको इसका पोर्ट सिर्फ चेक करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे साइट पोर्ट इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट पोर्ट, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं साइट पोर्ट नाम से, यानी कि 4200। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो पोर्ट है वो 4200 है।
जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं, तो ये ईज़िली यहाँ पे हो जा रही हैं। बट जब हमारे पास वैल्यूज़ डायनेमिक होंगे, तब ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको कॉन्कैटिनेट करनी होंगी, हमको अपर केस में करनी होंगी, हमको कुछ मेथड्स को यूज़ करना होगा। तो वो सारा चीज़ हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर ब्राउज़र में रेंडर कर सकते हैं।